दोस्तों नमस्कार। मैं सिर्फ नमस्कार करता हूँ। मैं औरों की तरह दुनिया भर के और जो तरह तरह के ऐसे कोई कोई अलग अलग रहते हैं, हर प्रकार के हर धर्म के तरीके से अलग अलग प्रकार से नमस्कार करता है। मैं हिंदू हूँ और जैसा मैं करता हूँ मैं वैसे ही करूँगा। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो फॉलोवर्स हैं, मतलब अगर किसी को अच्छा ना लगे ना तो अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं वीडियो कोई पैसे कमाने के लिए नहीं बनाता हूँ। ये वीडियो मेरे खुद के इंट्रोडक्शन के लिए ही है। मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ? मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि मैं हिंदुओं को जागृत कर सकूँ। एक्चुअल में हिंदू जागृत तो है, मगर हिंदू को करना क्या है ये नहीं पता, किस तरीके से करना ये नहीं पता। ऐसे हिंदुओं के जो बहुत बड़े बड़े महंत होते हैं, ठेकेदार होते हैं, उन्हें भी नहीं पता कि एक्चुअल में उन्हें करना क्या है। बैठेंगे कभी कभार दे देंगे हिंदुओं पे, तो उल्टा सीधा कोई बयान दे देंगे, एक तरीके से विवादित बयान हो जाएगा। तो ऐसे काम नहीं करना अपन को। मैं वीडियो क्या बनाता हूँ? हिंदुओं को जागृत करने के लिए। देखो मेरी कुछ मांग हैं। मैं सरकार से चाहता हूँ कि हिंदुओं के लिए वो एक बहुसंख्यक आयोग बना दे, हिंदुओं के लिए विशेष अधिकार दे दे। विशेष अधिकार क्यों दे दे? क्योंकि ये देश हमें मिला था, हिंदुओं के लिए मिला था, तो हिंदुओं के लिए इस देश में कोई विशेष अधिकार होना चाहिए। और विशेष अधिकार कैसे होना चाहिए? ऐसे हिंदू की ज़मीन कोई गैर हिंदू ना खरीद सके, ठीक है। और हिंदू की कोई लड़की से कोई गैर हिंदू शादी ना कर सके। मतलब कोई ऐसा करता है अवैध, गैर कानूनी माना जाएगा और सज़ा होगी। तो हिंदुओं को इस देश में कुछ विशेष अधिकार होना चाहिए, स्पेशल राइट्स, ताकि हिंदू फील कर पाए कि मैं हिंदू हूँ, ये देश मेरा है, पूरी दुनिया में ये देश मुझे मिला था। क्योंकि हमारे देश के दो टुकड़े हुए थे, एक टुकड़ा हमें मिला था, तो कुछ हमें विशेष अधिकार होना चाहिए। तो ये अच्छा, इन चीज़ों के लिए हमारे धर्म के जो ठेकेदार हैं कभी आवाज़ नहीं उठाते। वो छोटे छोटे मुद्दों पे लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं, किसी छोटे से तीर किसी जगह के लिए लड़ते रहेंगे। भाई ये सब चीज़ें बात की बात है। एक और सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश में हमारे लिए, हिंदुओं के लिए, उस पर हम फोकस नहीं कर पाते हैं। वो है कि हम सबसे ज़्यादा इस देश में जो टैक्स भर रहा है वो हिंदू भरता है। और सबसे ज़्यादा जो टैक्स के पैसों से जो लाभ लेता है, जो योजनाओं के माध्यम से लाभ लेता है गरीबी के नाम पे, वो लेते हैं गैर हिंदू। मैं दो शब्द यूज़ करूँगा, एक तो गैर हिंदू या अल्पसंख्यक, या एक बहुसंख्यक और हिंदू। तो ये दो शब्द यूज़ करूँगा मैं, बाकी हर किसी का नाम नहीं लेना चाहता मैं किसी, क्योंकि मैं एक बहुत, भाई मैं कोई ऐसा तो नहीं कि अंगूठा छाप था बन गया धीरे धीरे किसी की चमचागिरी करके। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, और मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको समझना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे की वीडियोज़ में मैं बिल्कुल क्लियर क्लियर यही बोलूँगा, हिंदू गैर हिंदू। और मेरा एक मुख्य उद्देश्य ये है कि इस देश में हिंदुओं को जो है स्पेशल अधिकार मिले। मेरे पास क्या है कि बहुत सारे लोग नहीं हैं और मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं। अगर मेरे पास बहुत सारे लोग होते, मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, तो मैं भी मेरे दोनों मुद्दों के लिए बैठता, मैं अन्वेषण करता। मगर वो ओरिजिनल वाला, ऐसा नकली वाला नहीं कि आए चले गए, टेंट लगा हुआ, अकेले कैमरे रखे हुए हैं, तस्वीर रखी है और तस्वीर अकेले अन्वेषण कर जा रही। मैं ओरिजिनल में, मैं इसके लिए आंदोलन करता। मेरे पास अगर टाइम तो बहुत है, पैसे और मेरे पास लोग होते तो मैं सरकार से मांग करता कि भाई हमें बहुसंख्यक आयोग दो। बहुसंख्यक आयोग क्यों चाहिए हमें? बहुसंख्यक आयोग इसलिए चाहिए कि हमारी जो टैक्स के पैसे से गैर हिंदुओं को जो है, अन्य लोगों को लाभ मिल जाता है। सबसे ज़्यादा टैक्स भरता है हिंदू। तो हिंदू इस देश में जो सरकारी योजना है उन्हें बहुसंख्यक आयोग बना के और सिर्फ हिंदुओं के लिए लागू की जा सकती हैं। वो कैसे? जैसे कि वो आवास योजना लागू करनी है, तो उसके लिए आप बहुसंख्यक आवास योजना लागू कीजिए। तो जब बहुसंख्यक आवास योजना लागू करोगे, उससे क्या होगा कि हर हिंदू को तो मिलेगा, गैर हिंदू को नहीं मिलेगा। बहुसंख्यक वो फ्री अनाज, बहुसंख्यकों के लिए सब करके योजना लागू करो। यहाँ देश में हो क्या रहा? हमारे देश में इस समय हम हिंदुओं का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट है, राजनीति और धर्म दोनों के हिसाब से देखा जाए तो राम मंदिर। दोनों का मिला जुला एक ही पॉइंट है। वहाँ के पुजारी अभी चर्चा कर रहे हैं किस बात की, पता है? बोले मंदिर में पानी टपक रहा है। भाई साहब, मंदिर में पानी टपक रहा है, इस बात को आपको मीडिया में आके नहीं कहना चाहिए था। वहाँ के इंजीनियर से कहते, जो ठेकेदार है वहाँ की कंपनी, उससे कहते। खैर अभी बना नहीं, कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद टपकेगा, बात देखी जाएगी। आपने कह दिया। अब एक वो टिकट ब्लैक करने वाला वो सांसद बन गया, भगवान जाने क्या है, वो उस पर ट्वीट कर रहा है, उस पर बयान दे रहा है। मजे ले रहे हैं यार लोग हमारे। आप आगे मीडिया में कह देते हो कि यार पानी, भाई ये मीडिया में कहने की बात नहीं थी, कंपनी से कहने की बात थी। आपको भाई समझ, थोड़ी सी चीज़ों को समझना पड़ेगा। हिंदुओं के जो
भाई हमारे जो ठेकेदार हैं उनको समझना होगा कि हम कर क्या रहे हैं। भाई आप मीडिया में आके क्यों कह देते हो? और ऐसे ही हर कभी कोई दो लड़ने लगेंगे, दो कोई कथावाचक कोई आपस में लड़ने लगेंगे, भाई लड़ो मीडिया में नहीं, फ़ोन पे लड़ो, फ़ोन लगाओ, एक दूसरे के घर चले जाओ, जहाँ आसाम में रहते हैं वहाँ चले जाओ, और जब तक अपनी मन की पूरी बात आप क्लियर ना करो, जाओ उनसे लड़ो, उनको समझाओ अपनी बात कि भाई वो आपसे सहमत है नहीं है। आप आगे मीडिया में बयानबाजी कर देते हो, फिर लोग उसकी क्लिप्स निकाल के, इसकी क्लिप्स निकाल के गैर जो हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं लोग कि जे देखो जो तो ऐसी कह रहे हैं, जे देखो। भाई किसी भी मुद्दे पे आप एक मत नहीं हो, किसी दूसरे से असहमत हो तो जाकर उससे बात करो, समझ रहे हो? तो समझो बात को। मैं हिंदुओं को डायरेक्शन दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपको करना क्या है। और हिंदुओं से मैं सपोर्ट मांगता हूँ कि अगर मेरे साथ आप खड़े होते हो तो मैं आपके साथ मैदान में भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा आप मेरी आइडियोलॉजी इस बात से समझिए कि मैं चाहता क्या हूँ, इसके हिसाब से ही आप मेरे सब्सक्राइबर समझो, मुझे समझने के लिए आप समझो, इसके बाद ही आप मुझे सब्सक्राइब करो, नहीं तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हो आराम से। और हाँ, जो मेरे से सहमत है, मेरी आइडियोलॉजी से सहमत है, वो ज़रूर मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियोज़ को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जो सब्सक्राइब करना चाहते हैं सब्सक्राइब कराएँ, लाइक करें, जो वीडियो देखें वो सब लोग लाइक करते जाएँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं मेरा ये पैसा पेशा नहीं है, यूट्यूबर नहीं हूँ मैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ, मेरा मेन काम वही है। मैं अभी 3:30 बजे तक ट्रेडिंग ही कर रहा था, इसके बाद मैं कैमरा लेके बैठ गया। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कोई और कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। जय श्री राम।